इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र इजराइल और फ़लस्तीन की जंग पर अटकी हुई है। इजराइल और हमास एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। दोनों ओर से इस जंग में हर रोज बेकसूर लोगों की जान जा रही है। तमाम मीडिया चैनल्स पर लोगों की रोती बिलखती तस्वीरें हमें रोज दिखती हैं और बस अंदर से इन लोगों के लिए दुआ निकलती है और जुबान से बस यही बात निकलती है कि ये जंग आखिर कब खत्म होगी। इस जंग ने दुनिया के कई देशों को भी बांट दिया है। अब इस मसले पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के मुताबिक गाजा के हालात बद से बदतर हो चुके हैं और इजराइल घेराबंदी के दौरान वहां खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं। कई इलाकों में जनरेटर के सहारे बस कुछ ही घंटों की बिजली बची है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल का कहना है कि जब तक इजरायली बंधकों को रिहा नहीं किया जाता तब तक उसकी नाकाबंदी खत्म नहीं होगी। ऐसे में गाजा के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। वहां लोगों का हाल बेहाल हुआ पड़ा है। उन्हें अपने अगले पल का नहीं पता कि वो जिंदा रहेंगे भी या नहीं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि गाजा में 50,000 गर्भवती महिलाएं, जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं और यहां तक कि साफ पानी तक उन्हें मुहैया नहीं हो रहा। दूसरी तरफ हमास द्वारा मारे गए इजरायली नागरिकों की संख्या बढ़कर 1300 हो गई। शुरुआत में कम से कम 150 इजरायली नागरिकों को गाजा पट्टी में बंधक बना लिया था। गाजा में मरने वालों की तादाद 1500 से ज्यादा है, तो वहीं 3,38,000 लोग बेघर हो गए हैं। बता दें कि यूनिसेफ के प्रवक्ता जेम्स एल्डर ने कहा कि बच्चों को सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका युद्ध विराम है। उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। अस्पतालों को उनका काम करने देना चाहिए। ह्यूमन राइट्स कार्यकर्ताओं को उनका काम करने दिया जाना चाहिए। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों का हवाला देते हुए एल्डर ने कहा कि अब तक गाजा में 447 बच्चे मारे गए हैं। यूनिसेफ ने कहा कि गाजा में बच्चों की सुरक्षा के लिए युद्ध विराम और मानवता दिखाने की जरूरत है। इजराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग को 8वां दिन हो गया है। जाहिर है कि इजराइल की तरफ से लगातार गाजा पट्टी पर बम गिराए जा रहे हैं। हमास के एरियल ऑपरेशन को संभालने वाले प्रमुख सैन्य कमांडर को भी ढेर कर दिया गया है। इजराइल के गाजा के उत्तरी हिस्से को खाली करने के आदेश के बाद बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों ने गाजा के दक्षिण हिस्से की ओर अपना रुख करना शुरू कर दिया है। लोगों के हटने के बाद जमीनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। कुल मिलाकर 11 लाख लोगों को उत्तरी गाजा से दक्षिण गाजा जाना पड़ रहा है। वहीं हमास ने लोगों से कहा है कि उन्हें पलायन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर जंग और कितना खतरनाक रूप लेती है, क्योंकि ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।